हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे वुड्स सिंथेसिस के बारे में कि ये वुड्स सिंथेसिस होते क्या हैं। इस वीडियो में इसी बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, वुड्स सिंथेसिस पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि एल्काइली ग्रुप क्या होता है, क्योंकि एल्काइली ग्रुप के ऊपर ही पूरा ये वुड सिंथेसिस डिपेंडेड है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, एल्काइली ग्रुप के बारे में। अगर आपको एल्काइली ग्रुप के बारे में पता है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि एल्काइली ग्रुप क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि एल्काइली ग्रुप क्या होता है। सबसे पहले, when we remove one hydrogen atom from the alkane group we get alkyl group. When we remove one hydrogen atom from the alkane group, जब हम एक हाइड्रोजन आटम किस में से रिमूव करते हैं, एल्केन में से। जब हम एल्केन ग्रुप में से वन हाइड्रोजन आटम्स को रिमूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्काइली ग्रुप मिलता है। तो हमें क्या मिलता है, एल्काइली ग्रुप मिलता है, ठीक। जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई द लेटर ऑफ आर। कैपिटल लेटर आर से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए होता है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, मेथेन ले लिया, ठीक, मेथेन ले लिया। अब मेथेन में से हमने क्या किया, वन हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया। वन हाइड्रोजन आटम्स को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, CH3, जो कि हमारा क्या होता है, मेथाइल ग्रुप, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो एल्काइल ग्रुप है वो समझ में आ गया होगा। बस आपको ये याद रखना है कि अगर हम एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन आइटम्स को रिमूव कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एल्काइल ग्रुप। जैसे कि हमें मेथेन में से एक हाइड्रोजन आइटम्स को रिमूव किया तो हमें क्या मिल गया, मेथाइल ग्रुप मिल गया। ऐसे हम प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन आइटम को रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपाइल मिल जाएगा, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ऐसे ही हमें मिलता जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको एल्काइल ग्रुप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, वुड्स सिंथेसिस पे। तो आइए अब हम समझते हैं वुड्स सिंथेसिस के बारे में। जो हमारा वुड सिंथेसिस है, हम इसे समझ लेते हैं पहले कि जो हमारा वुड सिंथेसिस है ये हमारा एक एल्केन बनाने की विधि है। तो आइए देखते हैं। वुड सिंथेसिस इज़ ए क्लासिक ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज्ड टू फॉर्म एल्केन्स। ये क्या है, एक क्लासिक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, एल्केन्स को बनाते हैं, ठीक। बाई कपलिंग टू एल्काइल हैलाइड्स, हम टू एल्काइल हैलाइड्स को कपलिंग करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, एल्केन बनेगा। कैसे बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर सॉल्वेंट। हम सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की क्या करेंगे, प्रेजेंट में ये रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। तो जो हमारे ये वुड सिंथेसिस है, इसके अकॉर्डिंग या इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और आगे समझते हैं हम इसको। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड सिंथेसिस। इस पूरे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, एल्केन्स को बनाने की इस विधि को ही हम क्या कहते हैं, वुड सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। वुड सिंथेसिस क्या होता है, एक बार और समझ लेते हैं कि वुड सिंथेसिस इज ए क्लासिक ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज्ड टू फॉर्म एल्केन्स by coupling two alkyl halides in the presence of sodium metals and dry ether। ये ड्राई ईथर और सोडियम मेटल्स के प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं। कब होते हैं, कपलिंग टू एल्काइल हैलाइड्स, कपलिंग टू एल्काइल हैलाइड्स। अभी जो हमने आपको एल्काइल के बारे में बात की, एल्काइल ग्रुप के बारे में, तो इसीलिए हमने आपको पहले एल्काइल ग्रुप के बारे में बता दिया ताकि आपको एल्काइल के बारे में दिक्कत ना हो कि ये एल्काइल क्या चीज़ है। हैलाइड्स जो ये शब्द आप देख रहे हैं, ये हैलाइड्स होता है हमारा हैलोजन ग्रुप। जितने भी हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं सब क्या है, हैलोजन ग्रुप है। तो इन्हीं को हम कहते हैं हैलाइड्स। जब हमारे एल्केन के साथ किसी हाइलोजन्स को जोड़ेंगे, एल्काइल ग्रुप के साथ जब हम हाइलोजन को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, एल्काइल हैलाइड्स हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिएक्शंस कैसे होता है। इसमें रिएक्शंस भी थोड़ा मायने रखता है, तो उसको हम देखते हैं। देखिए, जो हमारा RX होता है, अगर कहीं भी आपको R और X नज़र आए तो आप क्या समझ लीजिए उसको, एल्काइल हैलाइड। ये क्या होता है, हमारा एल्काइल हैलाइड ही होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शंस का एक कोड होता है, क्या होता है, कोड। आप इस रिएक्शंस को ही समझ करके पूरे इस थ्योरीज को आराम से लिख सकते हो। देखो उस थ्योरी में क्या था हमारा, कि हम टू कपलिंग एल्काइल हैलाइड का यूज़ करेंगे। टू कपलिंग, यहाँ पे देखिए टू कपलिंग एल्काइल हैलाइड है, किसके रिप्रेजेंट में, सोडियम होगा हमारे पास, क्या होगा, सोडियम मेटल। एंड कब कराएंगे, ड्राई ईथर। कहाँ पर, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के साथ हम इसको हीट करेंगे, ड्राई ईथर,
ड्राई ईथर। ठीक है, इसके रिप्रेजेंट में हम इसको रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे Na का हो गया मतलब सोडियम मेटल हो गया। NX जो हमारा प्रोडक्ट में आपको NX मिल रहा है, जो हम इसको रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, तो हमारे पास देखिए कि हमारा एल्केन ग्रुप मिल जाएगा, ये हमारा एल्केन ग्रुप्स मिल जाएगा। एंड हमें जो प्रोडक्ट में मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, सोडियम हैलाइड्स बाई प्रोडक्ट के दौरान जो हमें मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम इसे एक रिएक्शंस में लेकर समझते हैं। तो आइए हम इसे एक रिएक्शन के तौर पे समझते हैं। ये तो हो गया हमारा कोड। अब इस कोड का यूज़ करके हम एक रिएक्शन को करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इस रिएक्शन को भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 कपलिंग एल्काइल ग्रुप ले लिया है। देखिए एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया विद द हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स के साथ हमने लिया। देखिए हैलाइड्स मतलब हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी कि आयोडीन यहाँ पे एक जुड़ा है, एक आयोडीन इसके साथ जुड़ा है। एंड रिप्रेजेंट सोडियम के रिप्रेजेंट में ये भी हो रहा है। एंड हीट किसके साथ करें हम, ड्राई ईथर के साथ। तो देखिए ये जो हमारा आयोडीन होता है इस पर निगेटिव चार्ज होता है एंड सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारा क्या बना लेंगे, 2NaI, यानी कि सोडियम हैलाइड्स हो जाएगा। ठीक है, एंड जो हमारे पास बच रहा है क्या, एल्काइल। तो एल्काइल ग्रुप जो होता है हमारे पास बच रहा है, तो ये क्या बना लेंगे, यहाँ पे एल्केन बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो जब ये CH3 हमारे पास क्या बन जाएंगे, एल्केन बन जाएंगे। ये देखिए CH3 एक बॉन्ड इसके साथ जुड़ा है, यानी कि इसका हाइड्रोजन इसके साथ जब हो जाएगा CH4 हो जाएगा, तो मिथाइल CH4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। एंड इसके साथ ये एक बॉन्ड जुड़ा है, जब इसका हाइड्रोजन इसके साथ एक अटैच होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमने मेथाइल से मेथेन बना लिया। क्या बना लिया, मेथाइल से मेथेन बना लिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हमें एल्काइल ग्रुप से एल्केन बना के दिखाओ, तो कैसे बनाओगे, आपको क्या करना है, सोडियम मेटल लेना है, उसको हाइड्रोजन ग्रुप के साथ अटैच करना है एल्काइल ग्रुप को, एंड हीट करना है ड्राई ईथर के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वुड सिंथेसिस आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।